मॉर्निंग सेवेंथ क्लास। कल मैंने आपको एक एक्टिविटी दी थी लंग्स को शो करने के लिए। एक पाइप मैंने बताया था आपको, पाइप लेना है, उसको नीचे से वी शेप में करना है और उसमें फिर 2 बैलून्स लगा के उसको फिलअप करके देखना है। जैसे आप उसमें हवा डालेंगे तो वो आपके लंग्स की तरह फिल हो जाएंगे, फिर तो छोड़ेंगे तो वापस उसमें से हवा निकल जाएगी। ये आपने करा होगा आई थिंक सबने। ठीक है बेटा, आगे आज हम 10th चैप्टर की रीडिंग करेंगे, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। ओके बेटा, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। One day Bhuju was really waited to meet his grandparents who were coming to the town after a year. He was a real hungry as he wanted to receive them at the bus stop. He can fast and reaches to the bus stop in a few minutes. भोजू अपने ग्रैंड पेरेंट्स दादा दादी को लेने के लिए बस स्टैंड पे गया हुआ था। वो बहुत उत्सुक था अपनी दादा दादी से मिलने के लिए। वो टाइम से पहले ही बस स्टॉप पर चला गया था। ही रन फास्ट एंड रीचेस टू द बस स्टॉप इन अ फ्यू मिनट। कुछ ही मिनट के अंदर वो बस स्टॉप पर पहुंच गया था। ही वॉज ब्रीथिंग रैपिडली, और वो जल्दी भाग के गया था, इसलिए जल्दी जल्दी सांस लेने लग रहा था। हिज ग्रैंड पेरेंट्स आस्क्ड हिम वाई ही वॉज ब्रीथिंग सो फास्ट। और उसके ग्रैंड पेरेंट्स ने उससे बोला कि तुम बेटा इतने ज़्यादा क्यों सांस लेने लग रहे हो। बुजू टोल्ड हर दैट ही केम रनिंग ऑल द वे। बुजू ने फिर बताया कि वो पूरे रास्ते कैसे आया, भागता हुआ आ रहा था। बट द क्वेश्चन गॉट स्टक इन हिज माइंड। लेकिन उसके माइंड में साथ साथ एक क्वेश्चन भी आने लगा। ठीक है, स्टक इन हिज माइंड, उसके माइंड में ये बात बोलते बोलते एक क्वेश्चन भी आने लगा। ही वंडर्ड व्हाई रनिंग मेक्स अ पर्सन ब्रीथिंग फास्टर। उसके दिमाग में ये आने लगा कि जब कोई पर्सन तेज़ी से चलता है, जब कोई पर्सन बेटा तेज़ी से चलता है तो वो फास्ट चलता है या रनिंग करता है, तो वो ऐसे ब्रीथ क्यों करता है, फास्टर ब्रीथिंग क्यों करता है। जब कोई भी व्यक्ति तेज़ी से चलता है तो वो तेज़ी से क्यों ब्रीथ अप करने लगता है। ओके, द आंसर टू बुजूज क्वेश्चन लाइज इन अंडरस्टैंडिंग व्हाई वी ब्रीथ। हम क्यों ब्रीथ करते हैं। ब्रीथिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। ब्रीथिंग तो पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन ही है, सांस लेने की क्रिया ही तो है। लेट अस नो अबाउट रेस्पिरेशन। अब हम रेस्पिरेशन के बारे में बात करते हैं। इन चैप्टर 2 वी लर्न दैट ऑल क्वेश्चंस आर मेड ऑफ स्मॉल माइक्रोस्कोप्स यूनिट कॉल्ड सेल्स। ठीक है, सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और सभी जीव, ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और ऑर्गेनिजम्स, सभी जीव, चाहे वो छोटे हों चाहे वो बड़े हों, सभी जीव किससे बने हुए होते हैं बेटा, सेल से बने हुए होते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा आपके घर बने हुए हैं। ठीक है, बड़े बड़े घर तो दिखाई देते हैं, हम इंसान बड़े बड़े तुम्हें दिखाई देते हैं, लेकिन वो बनते कैसे हैं, वो सेल से बनते हैं। इंसान का जो छोटे से छोटे यूनिट है सेल, लेकिन एक दीवार को बनती हुई पूरी बड़ी बड़ी दीवार तो दिखने लगती है आपको, लेकिन वो दीवार बनती कैसे है। एक ईंट होती है बेटा, एक ईंट के ऊपर दूसरी ईंट, फिर उसके ऊपर ईंट, फिर उसके ऊपर ईंट, इस तरह करते करते दीवार बनती चली जाती है। ठीक इसी तरह से हमारी बॉडी भी बनी हुई है। हमारी बॉडी के ऊपर एक सेल, फिर उसके ऊपर सेल, फिर उसके ऊपर सेल, और सेल जब इकट्ठे हो जाते हैं तो वो क्या बना देते हैं, टिश्यू बना देते हैं। पता है ना ये तो। इसी तरीके से हमारी बॉडी बनकर आई है। वाई डू वी रेस्पायर, हम रेस्पायर क्यों करते हैं, हम सांस क्यों लेते हैं। ठीक है, क्यों हमारी बॉडी जो है सेल से बनी हुई है। ओके, अ सेल इज द स्मॉलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स। जो सेल है वो स्ट्रक्चर, स्मॉलर स्ट्रक्चर है हमारी बॉडी का, सबसे छोटा हिस्सा है हमारी बॉडी का। ईच सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म सर्टेन फंक्शन सच एज न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रेशन एंड रेस्पिरेशन। हर सेल का, हमारी बॉडी जैसे सेल से बनी है, तो सेल जब इकट्ठे हो जाते हैं तो टिश्यू बना देते हैं और फिर ऑर्गन, और इसी तरीके से हर टिश्यूज़ का अलग अलग फंक्शन होता है।
ठीक है। तो हर ओके बेटा, तो एक एक टिश्यू का जो ऑर्गन बनाते हैं और सेल से ही सब बनता है, तो सेल का भी अलग अलग फंक्शन होता है, जैसे कि न्यूट्रिशन का, ट्रांसपोर्टेशन का, एक्सक्रेशन का और रिप्रोडक्शन का। ठीक है, इस तरीके से बॉडी के ये फंक्शंस हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट सेल्स डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को करते हैं। ठीक है, टू परफॉर्म दीज फंक्शंस द सेल नीड्स एनर्जी। और इन फंक्शंस को करने के लिए, अब नॉर्मली आप खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं, तो काम कर लेंगे नहीं, कर पाएंगे। ठीक इसी तरीके से सेल से भी जब उसको एनर्जी मिलती रहेगी तो वो काम करेंगे, अदरवाइज सेल हमारी बॉडी में काम करना बंद कर देते हैं, तो हमारी बॉडी कैसी हो जाती है, लेजीनेस हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। Even when we are eating, sleeping and breathing, we require energy. यहाँ तक कि हम खाना खाते हैं, सोते हैं, पढ़ते हैं, इन सब के लिए हमें एनर्जी चाहिए। But where do this energy comes from? पर ये एनर्जी आती कहाँ से है? Can you say why your parents inside that you should eat regularly? क्या आपके पेरेंट्स आपको कभी कहते हैं रेगुलरली खाना खाया करो, ठीक से खाना खाया करो? द फूड हैज़ स्टोर्ड एनर्जी। वो इसलिए आपको ये बातें कहते हैं बेटा, क्योंकि फूड जो आप खाते हैं उसके अंदर एनर्जी होती है, वो आपकी बॉडी को एनर्जी देते हैं। ठीक है, वाई इज रिलेटेड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन? द फूड हैज़ स्टोर्ड एनर्जी विच इज़ रिलेटेड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। फूड में क्या होता है, स्टोर एनर्जी स्टोर होती है और वो आपके बॉडी को एनर्जी मिलती है, इसलिए आपको बोला जाता है ईस्ट इज़ अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। ईस्ट जो है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, हमारी बॉडी है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं, लेकिन ईस्ट जो है सिंगल सेल बॉडी होती हैं। दे रेस्पायर एनारोबिकली, और उसको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमें सांस लेने के लिए, हम सांस लिया तो हमें ऑक्सीजन चाहिए होती है। ठीक है, दे ड्यूरिंग द प्रोसेस एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वाइल्ड अल्कोहल दे आर देयर फॉर यूज टू मेक वाइन्स एंड बियर। और इसको ईस्ट को वाइन्स और अल्कोहल, अनारोबिक एंड ड्यूरिंग द प्रोसेस वाइल्ड अल्कोहल। ठीक है, जब ये रेस्पिरेशन करते हैं, प्रोसेस सांस लेने की प्रक्रिया करते हैं, तो अल्कोहल रिलीज़ होता है। आप सांस लेते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है। ठीक है, लेकिन ईस्ट जब सांस लेते हैं तो अल्कोहल रिलीज़ होता है, और इस अल्कोहल से क्या बनाया जाता है, वाइन्स और बियर वगैरह भी इसी अल्कोहल से बनते हैं। ड्यूरिंग मसल सेल्स कैन ऑल्सो रेस्पायर एनारोबिकली। हमारी मसल्स जो है उसके सेल्स भी एनारोबिकली रेस्पायर करते हैं, बट ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम। लेकिन ये हमेशा नहीं, लगातार नहीं करते, शॉर्ट टाइम के लिए ही सांस ऐसे लेते हैं। ओके बेटा, ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, हैवी एक्सरसाइज के दौरान, फास्ट रनिंग के दौरान और साइकिलिंग के दौरान क्या होता है, our muscle cells can also respire anaerobically, but only for a short time when there is a temporary deficiency of oxygen during heavy exercise. heavy exercise करते हैं, जब फास्ट रनिंग करते हैं, जब साइकिलिंग, वॉकिंग मैनी आवर्स और हैवी वेट लिफ्टिंग वगैरह करी जाती है, जब भी ऐसा होता है सिर्फ थोड़े समय के लिए। ठीक है, द डिमांड और एनर्जी इज़ हाई। एनर्जी की डिमांड हमारी बॉडी में कैसी होती है, बहुत ज़्यादा होती है, हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। एनर्जी चाहिए तभी हम काम कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम काम भी नहीं कर पाएंगे। ओके, बट द सपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस द एनर्जी इज़ लिमिटेड, then anaerobically respire take place in the muscle cells to fulfill the demand of energy. Anaerobically respiration take place in the muscle cells to fulfill the demand of energy. Anaerobically respiration इसलिए हमारी बॉडी के मसल्स में ज़रूरत पड़ती है क्योंकि उसके द्वारा भी उसको एनर्जी मिलती है। ठीक है, ग्लूकोज, लैक्टिक एसिड, एनर्जी, ये है एक बेटा जो ग्लूकोज है, जब आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में सांस लेते हो, आपकी मसल्स जो है
ग्लूकोज बना देते हैं, लैक्टिक एसिड, और एनर्जी आपको प्रोड्यूस होती है इससे। हैव यू एवर वंडर व्हाई यू गेट मसल्स कंप्रेस्ड आफ्टर हैवी एक्सरसाइज? आप देखोगे आपके मसल्स क्या हो जाएंगे, क्रम्प्ड हो जाएंगे हैवी एक्सरसाइज के दौरान। द क्रम्प्ड मसल्स अकर व्हेन मसल सेल्स रिस्पायर एनारोबिकली। वो बार बार थोड़े से हैवी हो जाएंगे, क्रम्प आने शुरू हो जाएंगे क्योंकि आपने हैवी एक्सरसाइज करी है इसलिए। द पार्शली ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड। क्यों? क्योंकि इसमें फिर आपके क्या बनना शुरू हो जाता है, लैक्टिक एसिड। द क्रम्प we get relief from cramp after a hot water bath or a massage. You get relief। ये क्रम्प से आपको रिलीफ कब मिलेगा? या तो आप बात करेंगे, पानी से नहाएंगे, हॉट वाटर से नहाएंगे, या फिर आप कोई मसाज लेंगे। तो कैन यू गेस व्हाई इट इज़ सो? क्या बता सकते हैं ऐसा क्यों होता है? बता सकते हैं। हॉट वाटर बाथ और मसाजेस इम्प्रूव सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। जब आप हॉट वाटर बाथ लेते हैं या फिर मसाज होती है तो ये आपको क्या करते हैं, आपकी बॉडी को ब्लड सर्कुलेशन को वापस उसी पोजीशन में ले आते हैं। जब ब्लड सर्कुलेशन ठीक से उसी पोजीशन में आएगा तो आप रिलीफ महसूस करते हैं। ठीक है। एज अ रिजल्ट द सपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन टू द मसल्स cells increase. The increase in the support of oxygen result in the complete breakdown of lactic acid into the carbon dioxide and water. The increase in the supply of oxygen. जब आपको इंक्रीज होने लग जाती है, ऑक्सीजन की ज़्यादा आती है, तो रिजल्ट इन द complete in the breakdown of lactic acid into the carbon dioxide and water. लैक्टिक एसिड किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। आपकी बॉडी प्रोसेस वापस उसी कंडीशन में आ जाती है, इसलिए आप ठीक से सांस लेने लगते हैं और आपकी ब्रीथिंग प्रोसेस ठीक उसी तरीके से होने लग जाती हैं। ओके, ब्रीथिंग। अब आता है बेटा ब्रीथिंग। ओके, ब्रीथिंग मतलब सांस लेने की क्रिया को ही ब्रीथिंग बोला जाता है। क्लोज योर नोस्ट्रिल and mouth tightly and look at a watch. Then did you feel after some time? What did you feel after some time? How long were you able to keep both of them closed? Not down the time for which you could hold your breath. आप अपने नाक और मुंह को बंद करिए टाइटली। ठीक है, उसमें से एयर मत जाने दीजिए। बंद करके आप ये देखिए कि कितनी देर तक आप उसको बंद करके रख सकते हैं। ठीक है, कितनी देर तक आप अपनी ब्रीथिंग को होल्ड कर सकते हैं। सो नाउ यू नो दैट यू कैन नॉट सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट ब्रीथिंग। और आप नोटिस करेंगे कि आप लंबे समय तक ऐसा नहीं कर सकते। थोड़े समय बाद आपको सांस लेने ज़रूरी है। Breathing means taking in air rich in oxygen and giving out rich in carbon dioxide with the help of respiratory organs. ब्रीथिंग एक प्रोसेस है जो आप क्या करते हैं, ऑक्सीजन को अंदर ले जाते हैं अच्छे से और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। तो लंग्स के द्वारा, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के द्वारा। तो ये आपका क्या कहलाता है, इनहेल विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन। द टेकिंग ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन इनटू द बॉडी। जब आप सांस अंदर ले जाते हो तो इनहेल बोला जाता है। ऑक्सीजन को सांस के अंदर ले जाते हो तो इनहेल रेस्पिरेशन है। ऑक्सीजन को सांस के, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हो तो एक्सहेल रेस्पिरेशन कहा जाता है। दिस इज अ कॉन्टिन्यूसली प्रोसेस विच गोज ऑन ऑल द टाइम एंड थ्रू आउट द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। और ये प्रोसेस जो एक्सेल और इनहेल की है एयर की, ये आपकी लगातार चलती रहती है, ये रुकती नहीं है। आप सो भी जाते हैं, आप सोने के बाद आपको नहीं पता, लेकिन उसके बाद भी आप सांस ले रहे होते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्टिन्यूसली प्रोसेस है, लगातार चलने वाली प्रोसेस है, ये रुकती नहीं है। ठीक है, कब तक? जब एक इंसान जीवित होता है जब तक ये प्रोसेस आपकी लगातार चलती ही रहती है। The number of times a person breathe in a minute is termed as breathing rate. आपको मैंने बताया था जो नंबर ऑफ टाइम एक पर्सन ब्रीथ करता है तो वो ब्रीथिंग रेट कहलाती है। ओके, सो राइट डाउन सम डेफिनेशंस।
मैंने कुछ आपको कल लिखवाई भी थी, एरोबिक, एनारोबिक रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन, ब्रीथिंग। आप एक्सेल और इनहेल और एक्सेल, ठीक है, ये भी डेफिनेशन लिखिए बेटा, इनहेल और एक्सेल, राइट डाउन, इनहेल रेस्पिरेशन। इनहेलेशन, ये डेफिनेशन लिखिए, इनहेलेशन। The taking in, the taking in of air, the taking in of air, the taking in of air rich in oxygen, rich in oxygen, and given out air, rich in oxygen into the body. Oxygen, rich in oxygen, rich in oxygen into the body, into the body, into the body is called inhalation, is called inhalation. The taking in of air rich in oxygen into the body is called inhalation. जो हम सांस अंदर ले जाते हैं, कौन सा ऑक्सीजन हम अंदर ले जाते हैं, जो सांस हम अंदर ले जाते हैं उसको हम बोलते हैं इनहेलेशन, और जो सांस हम बाहर छोड़ते हैं उसको बोलते हैं हम एक्सहेलेशन। ओके, राइट डाउन नेक्स्ट, एक्सहेलेशन, exhalation, the given out of air, given out of air, given out of air rich in carbon dioxide, rich in carbon dioxide is known as exhalation, is known as exhalation। ओके बेटा, जो अंदर ली जाती है, in the taking in of air rich in oxygen into the body is called inhalation, इस प्रोसेस को inhalation बोला जाता है। और जो बॉडी से बाहर एयर आती है, कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर आती है, उस प्रोसेस को एक्सहेलेशन प्रोसेस बोला जाता है। ओके बेटा, राइट डाउन दिस इन योर नोटबुक नीट एंड क्लीन। ओके बेटा, एक्सहेलेशन और इनहेलेशन प्रोसेस। इसके बाद आता है द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ इन अ मिनट इज टर्म्ड एज ब्रीथिंग रेट। नेक्स्ट इज ब्रीथिंग रेट। ओके बेटा, नेक्स्ट इज ब्रीथिंग रेट। Next is breathing rate. Breathing rate.
termed as the breathing rate. Okay beta, the number of time a person breathe in a minute is termed as breathing rate. ये breathing rate होता है एक person जब number of times breathe करता है एक मिनट में कितने number of time breathe करता है उसको बोला जाता है breathing rate. Okay, this is known as breathing rate. Okay, breathing rate. Okay beta, during breathing inhalation and exhalation take place alternatively. जब आप सांस लेते हो तो इनहेलेशन करते हो और एक्सहेलेशन करते हो, दोनों ही एक साथ. A breath means out. A breath means one inhalation pulse is exhalation, one exhalation. जब आप सांस लेते हैं तो एक इनहेलेशन सांस लेने की प्रोसेस है और एक एक्सहेलेशन की. आपके पास दो तरह की आपकी वेव्स होती हैं, ठीक है. एक में आप सांस लेते हैं और एक से आप सांस छोड़ते हैं, ठीक है बेटा. डू यू लाइक टू फाइंड आउट योर ब्रीथिंग रेट? क्या आप अपने ब्रीथिंग रेट फाइंड आउट कर सकते हैं? डू यू वॉन्ट टू नो वेदर इट इज कॉन्टैक्ट और इट changes accordingly to requirement of oxygen by the body? Let us find out by doing following activities. कुछ एक्टिविटीज़ करके हम देखते हैं. यहाँ पे एक्टिविटीज़ बताई गई हैं जो ब्रीथिंग रेट के लिए हैं. एक्टिविटी 10.2. Generally we are not aware that we are breathing. हमें नॉर्मली वैसे नहीं पता लग पाता. हाउएवर इफ़ यू ट्राई आउट कैन यू काउंट योर रेट? किस तरह से आप ब्रीथिंग रेट को काउंट आउट करेंगे? ब्रीथ इन एंड आउट. नॉर्मली आप सांस लेते हो और छोड़ते हो, ठीक है. फाइंड आउट हाउ मेनी टाइम्स यू ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट इन अ मिनट. आप फाइंड आउट कीजिए कि एक मिनट में आप कितनी बार ब्रीथ करते हैं और कितनी बार सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं. Did you inhale the same number of time as the exhalation? क्या आप जितनी बार सांस लेते हो उतनी ही बार सांस छोड़ते हैं? ठीक है बेटा. Now count your breathing rate after brisk walk and after running. आप रनिंग करने के बाद या फिर लंबा चलने के बाद, जल्दी जल्दी चलने के बाद अपने सांस लेने की प्रोसेस को काउंट आउट करो कितनी बार आप सांस ले पा रहे हो. रिकॉर्ड योर ब्रीथिंग रेट एज सुन एज यू फिनिश. ऑल्सो फाइंड कंप्लीट रेस्ट. आप ब्रीथिंग रेट काउंट अप करें और उसके बाद भी काउंट अप करें. टेबल बनाएं, ठीक है. कंपेयर द ब्रीथिंग रेट और इसके द्वारा फिर आप अपने ब्रीथिंग रेट को कंपेयर करना जो आपने हैवी एक्सरसाइज या दौड़ कर ब्रीथिंग रेट है और एक नॉर्मली ब्रीथ रेट है उससे ये ज़्यादा आएगा, ठीक है. फ्रॉम अबव एक्टिविटीज़ you must realize that whenever a person need extra energy he or she breathe faster. जब एक्स्ट्रा एनर्जी एक पर्सन को चाहिए तो वो जल्दी जल्दी ही सांस लेना शुरू कर देता है. ओके बेटा. As a result, more oxygen is supplied to our cell. It speeds up the breakdown of food and more energy is released. जब आप खाना खाते हैं, ठीक से खाना खाते हैं, प्रॉपर खाना खाते हैं, ज़्यादा नहीं लेकिन प्रॉपर खाना, सारे न्यूट्रिएंट्स जिसके अंदर है एक प्रॉपर तरीके से खाना खाते हैं तो आपके क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा उसके द्वारा एनर्जी मिलेगी. डू यू एक्सप्लेन वाई डू यू फील हंग्री आफ्टर फिज़िकल एक्टिविटीज़? आप नोटिस करेंगे आप कुछ फिज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा करते हैं तो आपको भूख ज़्यादा लगेगी. जैसे कि आप बच्चे सब खेल के आएंगे तो आपको खेलने के बाद भूख लगती है. क्यों? क्योंकि उसमें आपको ज़्यादा बॉडी से एनर्जी यूज़ हो गई है. तो अब आपको वापस एनर्जी लेने के चाहिए तो आपको भूख लगती है, ठीक है. व्हेन यू फील डाउनस्ट्री डज योर ब्रीथिंग रेट स्लो डाउन? और जब आप नॉर्मली होते हैं तो आपके ब्रीथिंग रेट नॉर्मली होते हैं, ठीक है. डू यू
बॉडी रिसीव सफिशेंट ऑक्सीजन, क्या आपकी बॉडी सफिशेंट ऑक्सीजन उस वक्त मिलती है? देखिए, ऑन एवरेज अडल्ट बींग्स, कल मैंने आपको बताया था, आप नॉर्मली जब सांस लेते हैं ब्रीथिंग रेट नॉर्मली आपकी है 1 मिनट में 15 से 18, लेकिन हैवी एक्सरसाइज करेंगे तो 25 टाइम्स पर मिनट ब्रीथिंग रेट आपकी होनी चाहिए। ओके बेटा, तो आप यहाँ तक कल क्या करेंगे, रीडिंग करेंगे एक्टिविटी 10.3 तक। ओके बेटा, बी स्टे होम एंड बी एक्टिव। आप अच्छे से खाइए पिए और घर पर अच्छे से रहें और काम करें। ओके बेटा, ओके।